में हम लोग क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 में होने वाले हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 नवंबर 1859 में को प्रकाशित ऑन दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में कार्बन 14 विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारण की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रीक शब्द पिथिकम का क्या लगा लीजिएगा? 3 का ऑप्शन नंबर ए, बानर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेस्कोस और सोबे के गुफा चित्र किस देश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का बी। ठीक है, फ्रांस। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि नी अडरवल मानव की खोपड़ी में अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े कार्ल फुलरौटे ने कहाँ से प्राप्त किए? तो इसका आप आंसर लगा लीजिएगा। 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। शिल्प कृतियाँ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है कि प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, होमो हैबिलिस। ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है सितंबर का। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, फरात और दजला नदी। ठीक है, चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किलाकार। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस सभ्यता का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, बेबीलोनिया। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। असीरिया के पतन का कारण क्या था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाह्य आक्रमण। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया में कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मेसोपोटामिया की देवी इन्ना का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और युद्ध से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस नगर से वारका शीर्ष मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरुक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, मिस्र से। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में है झूलते बागों का निर्माण किस सभ्यता की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, बेबीलोनिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है असीरिया के शासक अशुरबनिपाल की राजधानी कहाँ थी? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सूसा। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांग डायनेस्टी यानी वंश, सांग वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। 20 नंबर को देखेंगे। कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन के। चलिए फिर यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, यूनान का। 23 नंबर में है प्लेटो कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, दार्शनिक। चलिए फिर यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, यूनान से। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रोम में चूल्हे की देवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, वेस्ता। 26 नंबर में है पेंथियन क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए, मंदिर था। ठीक है, चलिए फिर यहाँ हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगस्त महीने का नाम किनके नाम पर रखा गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्टन। अगस्टस होगा, क्या होगा, अगस्टस। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 ईसा पूर्व। और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्थेज और रोम के बीच। ठीक है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है।